Bismillahirrahmanirrahim, and we are on the matching question of the listening exam. Matching question of every listening exam is one of the tough questions that we normally meet in exam. In matching question, what is the most important? Important thing is the question statement and then the method of answering the question. दो चीजें बड़ी important हैं। एक तो ये कि आपका question statement बनना। नंबर टू मैंने ये कहा है कि करने का मेथड समझना बड़ा important। अगर आपको करने का मेथड जो है वो आता है तो मैचिंग क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस एवर समबडी हैज। और अगर आपको मैचिंग का क्वेश्चन जो है उसको करने का तरीका नहीं आता तो आप मैचिंग के क्वेश्चंस को इस तरह से कर रहे होते हैं कि हाफ ऑफ देम यू कैन नॉट इवन कैच। सो अंडरस्टैंड की जगह जो करना थोड़ा बड़ा बेनिफिट। सबसे पहले मैचिंग के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि what changes what change has been made to each part of the head। कौन कौन सी चेंज हेड क्लब के हर हिस्से में की गई। इसका मतलब ये है that all what we have to do, all what we have to listen, all what we are concerned with is the change। पहली बात हमने ये अंडरस्टैंड all what we are concerned with is the change। एक साइड पे लिखे हुए नंबर्स और एक साइड लिखे हुए अल्फाबेट्स। If you see, numbers are lesser in alphabets are more. Numbers are five and alphabets are six. So these options are more than the number of the digits given। जो digits है ना ये हमेशा आपका सवाल है। ये लिखा हुआ है parts of the head। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हेल्थ क्लब है उसके ये पार्ट्स जिन पार्ट्स के अंदर तब्दीली हुई है वो जो ऊपर बात कर रहा था ना यहाँ पे क्वेश्चन जो बात कर रहा है कि ईच पार्ट ऑफ द हेल्थ क्लब में कौन सी तब्दीलियां हो रही हैं तो वो ये तब्दीलियां थी जो उन्होंने की। ओके, सो व्हाट शुड वी डू। हमें इन सारी की सारी तब्दीलियों को इन सारे की सारे तब्दीलियों को हाईलाइट कर। मिसाल के तौर पर पहली तब्दीली हुई स्विमिंग पूल। हमने स्विमिंग पूल हाईलाइट दूसरी तब्दीली लाखों तो लाखों को मैंने बोली एक्सरसाइज रूम हाईलाइट कर लिया टेनिस कोर्ट हाईलाइट कर लिया एंड क्लब स्टोर है। हमने वो सारे एरियाज हाईलाइट कर लिए जिनमें अब हम अपनी जो एग्जामिनेशन तो मैनुअल एग्जाम खत्म। मैनुअल एग्जाम जो है उसमें बैठे हुए तो फिंगर बैठे हुए स्विमिंग पूल पर और स्विमिंग पूल में वो जो तब्दीली बताएगा उसका हिंट हम यहाँ पे सामने लिखेंगे। सिर्फ हिंट पॉइंट एक वर्ड का भी हो सकता है तो अगर ये कंप्यूटराइज एग्जाम है तो आप पेज के बॉक्स में एक हिंट लिख जस्ट जस्ट क्यों। अगर आप इसमें बताई जाने वाली तब्दीली का हिंट नहीं है बल्कि इस तरफ दिए हुए अल्फाबेट्स पे हैं तो ये सारे के सारे आंसर्स ये सारे क्वेश्चंस के लाए और ये सारे के सारे आंसर। अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर होने वाली तब्दीली को यहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं तो पांच क्वेश्चंस के लिए सिक्स ऑप्शन है 30 टाइम आपको जंप इन करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग के साथ जंपिंग जंप आउट जंपिंग जंप आउट जंपिंग जंप आउट इज नियरली इम्पॉसिबल। अगर आपको यहाँ पर होने वाली तब्दीली का यूज हुआ वर्ड एज सच यहाँ पे मिल जाता फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आराम से आंसर करो। मगर अगर आंसर्स में कोई सिनोनिम यूज हुआ सिमिलर मीनिंग वर्ड यूज हुआ वो वर्ड नहीं है जो आपने सुना है तो आपके इस बात को सोचने में कि आपके आंसर का सिनोनिम कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे आंसर्स में अल्फाबेट्स में दिया हुआ हो सकता है कि कोई पर्सन आगे निकल जाए और आपको बड़ा पर्सन को कैच कर। लिसनिंग के एग्जाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिसनिंग के एग्जाम का द बिगेस्ट प्रॉब्लम है दैट हमें लिसनिंग के एग्जाम में खुद को एडजस्ट करना है एग्जाम टाइम के मुताबिक। हमें एग्जामिनर बिल्कुल कोई मार्जिन नहीं देगा प्लान करना। सो हमने खुद को एडजस्ट करना and we have to do the question simultaneously side by side ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको इफेक्टिवली हल कर सकें। So despite going for the answers simultaneously और यहाँ से देखें जहाँ आए यहाँ आए, और 30 टाइम जंपिंग जब आउट करें बेहतर ये है कि अपने फिंगर पर रखें। स्वयं के ऊपर मैनुअल एग्जाम है तो अगर कंप्यूटराइज एग्जाम है तो अपने कर्सर को माउस पर रखें स्विमिंग पूल पर कंसंट्रेट करें तो जो तब्दीली बता रहे हैं सामने लिखे हुए बॉक्स के अंदर उसका हिंट लिखें
और फिर जैसे ही सारे क्वेश्चन पूरे होते हैं तो साइलेंस का टाइम आपको मिलकर हर 4-5 क्वेश्चन के बाद 30 सेकेंड से 45 सेकेंड तक देते हैं। उसमें अपने आंसर जो अपने नोट लिखे हैं उनको इन आंसर मैच करा लें। अगर आपका हिंट नंबर 1 वो यहाँ पे आंसर नंबर ई के साथ मिलता है तो हिंट को काट दें तो ई प्लस ई लिख लीजिए। एंड अगले वाला आपका जो हिंट है वो बी के साथ मिलता है बी लिख लें स्टफ लाइक दैट। तो इस तरह से करना इन मैचिंग द क्वेश्चंस को टू द पास्ट थिंग बट somebody can do it. Okay? So now I'm going to start the recording and if you are given a question you will get ask me the question और अगर आपका सवाल है तो मैं उसको आंसर करूंगा तो फिर उसके बाद जो है मैं आगे चलूंगा रिकॉर्डिंग को। So I'm going to operate the recording. Recording is in progress. The test is working. So place your fingers and if you're computerized examining अपने माउस को रखिएगा माउस के कर्सर को स्विमिंग टूल पर एंड अपने गिवन पेपर पर या सामने बने हुए बॉक्स के अंदर आप अपना हिंट लिख सकते हैं। Test is working. Test is working. This is the ample 30 seconds time जो आपको हर 4-5% से बाद मिलेगा। As you listen to the first part of the talk, answer questions 11 to 15. Thank you all for coming to see the new renovations to the Hartford Health Club. I know you'll be as pleased as I am to see the wonderful results of our months of hard work to improve the club and bring you the best facilities ever. We'll क्योंकि हमने इस हेल्थ क्लब के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स की हैं I'm going to introduce those parts to this और फिर आपका एक्सपीरियंस पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट थी हमारा पहले किससे है टेनिस हमारी फिंगर या हमारा माउस है स्विमिंग पूल पर हमने स्विमिंग पूल के अंदर होने वाली गतिविधि का beginning here with the swimming pool. Are you listening to the word swimming pool? Okay, we are beginning here with the swimming pool. अब अभी कुछ भी हिंट नहीं लिखेंगे मैं खुद पहला क्वेश्चन लिखवाऊँ मैं पहला क्वेश्चन खुद करवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए। You'll notice the new color of the adult pool, a lovely cool green. You notice a new color. इसका मतलब ये है कि जिस चीज को नोटिस करा रही है जो भी तब्दीली हुई है उस नोटिस चीज से रेलेवेंट होगी तो हम स्विमिंग पूल के सामने अपना हिंट लिखेंगे एंड दैट विल बी कलर। हम कलर लिख लेंगे उसके सामने ताकि हमें ये पता लग सके कि जब हम पर्सन के पता मैचिंग क्रिएट करें हमें पता हो स्विमिंग पूल में जो भी किया गया था दैट वाज रिगार्डिंग द कलर। ओके इवन यू कैन राइट न्यू कलर तो कैरी यू विल नोटिस अ न्यू कलर इसका मतलब है समथिंग दैट हैज बीन डन in this specific part of the club that was to do something with the colors. Now walk over here and look at the children's pool. It's the same green, but as you see, with brightly coloured sea creatures painted everywhere. Both of the pools needed painting, not only for maintenance, but I think the new colour greatly improves the atmosphere of this part of the club. Next, let's take a look at the locker rooms. About the words na locker room, so they are going to talk about the next thing. What is that? That is the locker room. Okay? Locker room पर अब आपकी finger है या mouse का cursor है and now we are going to work on the understandability or understanding the change that has happened in this specific area. Don't worry, there's no one using them just now. Doesn't it feel roomy in here? We've expanded both the men's and women's locker rooms. If you will zoom in here, अगर आप इसके अंदर घूमे फिरेंगे तो आप देखेंगे कि हमने एक्सपेंड कर दिया है द एरिया फॉर बोथ मेन एंड women locker rooms. We've expanded. So what change happened over there? That was something relating to expansion. Expand. है ना तो expanded का word बता रहा है whatever they have done that is relevant with the size. Okay, मैं चला रहा हूँ. Okay. So now they'll be much more comfortable to use. There are bigger lockers, a good deal more room in the dressing area, and more places to store extra towels and equipment. Be careful as you walk through here. The floor's just been polished and may be a bit slippery. Let's go up to the exercise room next. अब वो आगे एक्सरसाइज रूम पे जब आपने हिंट कर लिया तो आप उस रिकॉर्डिंग को छोड़िएगा नहीं वो से सुनिएगा हो सकता है हिंट में एक बात कोई और भी निकल सो हिंट करते साथ डू नॉट रश टू द नेक्स्ट वन। आप एक्सरसाइज रूम की बात उसने कर ली अब देखेंगे। Here, you'll notice a new floor.
तो क्या करिए, हियर यू विल नोटिस अ न्यू फ्लोर। सो जिस चीज को नोटिस करना है वही बदलेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इसका फ्लोर, फ्लोर या बेटर इट इज न्यू फ्लोर, न्यू फ्लोर। सो नाउ हम सुनते जाएंगे एंड देन अटेंटिव रहेंगे टेनिस कोर्ट पे। अब मैं टेनिस कोर्ट के वर्ड पे नहीं रुकूंगा ताकि आप एक कदम आगे। Walk on it. Doesn't that feel comfortable? It's a special material, softer than the old floor, an ideal surface for jogging and exercising. They had to move all the exercise equipment out while they were working on the floor, but don't worry, it will be brought back in before the end of today. Let's step outside now and look at the tennis courts. We haven't done a great deal here except to the equipment. देखिए हमने यहाँ पे बहुत काम किया है सिवाय इक्विपमेंट के, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं बताया किया क्या है। We replaced all the nets and the ball throwing machine. देखिए हमने रिप्लेस कर दिया है नेट्स को और बॉल थ्रोइंग मशीन्स को। तो मैं होता तो मैं लिखता रिप्लेस, रिप्लेस तो मैं आगे लिखता नेट एंड ये है मेरे लिए प्रॉब्लम। इज इट फाइन? रिप्लेस देन। Otherwise, everything is the same as it was before. देखिए बाकी सारी चीजें वही हैं जैसे तो पहले। Let's walk down this hallway, and here we are at the club store in its new location. Oh, we are here at the club store on its new location. So क्या तब्दीली हुई? इसका लोकेशन चेंज हो गया। So if I'm going to write the hint, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका location. Okay? So location is my hint here. We thought here by the entrance was a better place for it than where it used to be by the swimming pool. But it still has all the same items for sale, sports equipment and clothes in the club colours. Okay, so now the question is over now. अगर आप पहले वाला का हिंट देखें तो स्विमिंग पूल के हिंट से लिखा हुआ था कलर। अब अगर आप इस तरफ आए तो बी इज द आंसर जिसमें कलर का जिक्र है रीपेंटेड। सो 11 का आंसर क्या बनेगा? लाके रूप में कहता रीपेंटेड। एक्सपेंडेड, एनलार्ज। अब वो प्रॉब्लम आपको हाईलाइट हो रहा था जो मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे उसने हिंट दिया एक्सटेंशन का और एनलार्ज लिख दिया तो आप एक्सटेंशन को ढूंढने के चक्कर में एनलार्ज पाएंगे और फिर आप उसका सिनोनिम अटैच करने के चक्कर में रिकॉर्डिंग से अपनी कंसंट्रेशन लूज कर देंगे और आप एक दो सवाल में से खुदा ना खास्ता एक भी मिस हो गया तो रीग्रिप करना बहुत मुश्किल होता है। द थर्ड वन इज, उसने कहा है कि एक्सरसाइज रूम पे हमने क्या किया, एक्सरसाइज रूम पे हमने यू विल नोटिस अ न्यू फ्लोर। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल्ड अ न्यू फ्लोर, ए इज द आंसर। एंड देन टेनिस कोर्ट, रिप्लेस द नेट्स एंड आखिर में दिया हुआ है रिप्लेस इक्विपमेंट्स। E, F is the answer. Club store at the new location. The new location में C is the answer. Move to the new location. और इस तरह से हमने अपना मैचिंग का क्वेश्चन कंप्लीट किया है। मैचिंग के क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने मैचिंग के क्वेश्चन में ये सीखा, हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट करके उनके हिंट्स को सामने लिखना है, आंसर्स की तरफ नहीं जाना। Once we are done with our keywords hinting, then we will make the hints and then we will compare the hints with the given answers और हम मैचिंग क्रिएट करके अपने आंसर्स को ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके के दो फायदे। ओके सर। हमारा कंसंट्रेशन ऑन क्वेश्चन लूज नहीं होगा। जब हमारा कंसंट्रेशन ऑन क्वेश्चन लूज नहीं होगा तो हमारी हिंटिंग आसान हो जाएगी एंड हम जब हिंटिंग आसानी से कर लेंगे तो आंसर ऑब्वियसली will give us 100% number in our exam. So it is the question, it is known as the matching question. It is the way in which we have to handle the question in the exam.